दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के सामने घुटने टेक बैठी गुजरात की खतरनाक टीम, बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े सभी खिलाड़ी। वही ऋषभ पंत की पलटन से मिली हार पर कप्तान शुभमन गिल के भी निकल आए आंसू। लेकिन फिर शुभमन गिल ने टीम की हार का कारण बताते हुए दिया बड़ा बयान और कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर हार के बाद क्यों भावुक हो गए शुभमन गिल? कैसे लखनऊ की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत? शुभमन गिल का वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इकाना स्टेडियम में कोलकाता और लखनऊ के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ये मैच देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दल दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, आपको बता दें, इस मुकाबले में सबसे पहले गुजरात को बैटिंग करने का मौका मिला और गुजरात की टीम ने लखनऊ के सामने 20 ओवर में अपने 6 विकेट खोकर 180 रन बनाई। टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ शुरुआत बेहद शानदार हुई। ऋषभ पंत भी इस मैच में आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन 18 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से निकोलस पूरन और एडन माकरम ने मिलकर पूरे मैच को पलट दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ चौके और छक्कों में डील करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफान ला दिया, जहां एडन माकरम ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। लेकिन 58 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर पूर्ण अकेले मैदान पर दहाड़ लग रहे थे। अपनी टीम को 11 ओवर में ही 124 रनों तक पहुंचकर टीम की जीत की नींव बिछा दी। और देखते ही देखते लखनऊ की टीम ने अपने घर में शानदार तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लखनऊ की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वहीं मलिक संजीव गोयंका भी काफी खुश हुए, लेकिन खेमे में मातम पसरा हुआ था। हर एक खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहा था, यहां तक कि खुद कप्तान शुभमन गिल के भी आंखों में आंसू नजर आ रहा था। जब इंटरव्यू के दरमियान उनसे इस हार के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने हार का बड़ा खुलासा करते हुए जो बताया, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको गिल के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। लखनऊ से मिली हार के बाद भावुक मन से शुभमन गिल ने कहा कि मैं टीम की हार से काफी निराश हूं। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा कि हम कैसे यह मुकाबला हार गए। कितनी शर्म की बात है, हमारा कोई भी बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर सका। पूरी टीम घुटने टेक गई। इस मुकाबले में मिली हार की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि हमारे बल्लेबाज है। उन्होंने बिल्कुल रन नहीं बनाए, कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टीम नहीं सका। हमने लखनऊ के सामने बहुत छोटा लक्ष्य रखा। उनके बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, शानदार खेल दिखाया और टीम को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, शुभमन गिल ने आगे भी बयान देते हुए कहा कि मैच में जीत और हार लगा रहता है, फैंस को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी टीम शानदार वापसी करेगी। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि हम अगले मैच में वापसी करेंगे। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन यह लखनऊ से मिली हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खिलाड़ियों को प्रदर्शन दिखाना होगा, फॉर्म में आना ही होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, कप्तान शुभमन गिल ने हार की वजह बता दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जिनकी पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इस तरीके से गुजरात की टीम एक ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाई। दूसरे ओवर में लखनऊ की तरफ से तेज गेंदबाज आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर
शुभमन गिल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद को गिल ने चौके में तब्दील कर आकाशदीप के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 13 रन जड़ डाले। आकाशदीप का यह ओवर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 2 ओवरों में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा। शार्दुल ठाकुर ने इस बार भी शानदार गेंदबाजी किया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को शार्दुल ठाकुर की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन ओवर के 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए दिग्वेश राठी को बुला लिया। आते ही दिग्वेश राठी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को 1 रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी और इस मुकाबले में हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। वही लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसका दबाव कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने आकाशदीप पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया, लेकिन पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए ऋषभ पंत के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साई सुदर्शन और शुभमन ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 9 रन जोड़ लिए। आकाशदीप भी विकेट निकालने में फेल रहे और बिना विकेट लिए बेहद निराश मन से वापस लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में एक बार फिर से जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर ही काम चलाया। आवेश खान भी विकेट निकालने में फेल रहे और 10 रन खर्च करके वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात की टीम पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी और लखनऊ के गेंदबाजों को विकेट निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और रणनीति के साथ विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, जिनके पहली गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद अगली गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए रवि बिश्नोई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। रवि बिश्नोई के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और वह काफी परेशान दिख रहे थे। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और रवि बिश्नोई के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रवि बिश्नोई का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। बिश्नोई ने अपने इस ओवर में 12 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके और निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस बिना कोई विकेट गंवाए 66 रनों के आंकड़ों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और लखनऊ के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार इस मुकाबले में विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में फिर से लखनऊ की गेंदबाजी में एक बार फिर से कप्तान ऋषभ पंत ने बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए ईडन मार्करम को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेक बैठे। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद को शुभमन ने चौके में तब्दील किया।